आओ भाई। एक भाई आया है, हम कल बोले बाबा जी मुझे जाना है, मुझे कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्धराम आज, हाँ आप इधर आओ महात्मा जी। ये बुद्धाराम अब जोगाराम हो गया है, हाँ? ये राजस्थान में नाम रखा है जोगाराम, हाँ, ये बुद्धाराम जोगाराम हो गया। इसको माइक देना भाई इधर दौड़ करके। तो ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर वाली भी दूसरी बैठी है, तुम भी इधर आ जाओ बेटे। ये कैंसर जैसे रोगों पर विजय पाने के लिए आपको थोड़ी लंबी साधना तो करनी पड़ती है। क्या क्या किया भाई साहब? ये पूरी रिपोर्ट लेके आए। ओम गुरु जी, मेरे 2022 में CML कैंसर हुआ था, ल्यूकेमिया CML। तो मैं 2022 में हुआ था, मैं यहाँ अक्टूबर में आ गया था 22 में। अच्छा, आपके पास वो मेरे रिश्तेदार है, बच्ची के ससुर, उन्होंने लेके आए थे। वो 19 में आ गए थे आपके पास। इधर हाँ। ये पक्का चेला है, हाँ। ये मारो प्रचारक है कि बाबा जी सबने ठीक करेगो। इधर तो मेरे पैरों में इतना पेन था, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये लेके आया। अच्छा बालक, हाँ। यहाँ आके मैंने जो थेरेपी और योगा किया, थेरेपी से मेरे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और मेरी रिपोर्ट थी 27% और आज रिपोर्ट है 0.468, आधा पॉइंट नहीं बची। आधा पॉइंट भी नहीं बचा। सारे कैंसर को गांव की भाषा में बोले तो सूड़ दिया। कैंसर को क्या कर दिया? सूड़ दिया, खदेड़ दिया। जो आपने डाइट बताई वहाँ की वो फॉलो की मैंने। और गोधन अर्क भी पिया है? गोधन अर्क। गोधन अर्क में घर पे रखता हूँ, देसी गाय, देसी गाय रखा है। उसकी बछड़ी पीता हूँ कंटिन्यू, 2 साल से गौमूत्र पीता हूँ मैं, वो मेरे घर पे रखता हूँ। और बाजरा परमानेंट खाता हूँ, कभी गम नहीं खाया मैंने। गेहूं मैंने बोला जो गेहूं खाएगा वो ऊपर जल्दी जाएगा। और देसी गाय का दूध, उसी का पनीर, उसी का दही, उसी का छाछ, ये योग में। अब एक काम और कर ले। हाँ। थारी गाय ने जो खिला, ठीक है, साबुत जो है ना, उसने थोड़ा कूट ले, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, हल्को सा, ज़्यादा नहीं। और गाय ने जो खिला, फिर उसका गोबर का जो छाना हुआ है ना, उन्हें छान ले। और उसमें से वो जो निकले ना, उन्हें सुखा के उन्हें पीस के खा। ये हमारे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी ने मेरे को आजू की रोटी खिलाई। मैंने तो पहली बार वो रोटी एकदम भगवान रो प्रसाद जो वो लागे, बहुत जोरदार खा। ये पहले पुराने लोग किया करते। हाँ, ये तेरी औषधि। अब कुछ भी नहीं बचा इसको तो 0.04%, माने आधे पॉइंट से भी कम। ये रिपोर्ट है एकदम SMS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गया, BCR रिपोर्ट। अब बताओ, अब इतना होने के बाद भी अब बीमारी है, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा में उलझे पड़े हैं लोग। बाबूजी मैंने कभी घबराया नहीं कि कैंसर से मर सकता है। मैं बोले कैंसर से मरता नहीं आदमी, ये दिल की बीमारी है। ये दिल की बीमारी, इससे मरता नहीं आदमी। डर है, डर है इसका, डर है। और जो डरा वो मरा, और जो नहीं डरा वो तरा। मेरे WC 2,27,000 बढ़ गई थी WC, और आज मेरे WC रहती है 5,000। मात्र ये रही रिपोर्ट 5,000। 2-2.5 लाख 2.5 लाख WC बढ़ी थी मेरे। और प्लेटलेट कितने थे? प्लेटलेट में डाउन आ गए। प्लेटलेट बाद में मेरे कंप्लेंट मतलब 2 लाख प्लेटलेट कम हो गए तो वो नॉर्मल हो गए। नहीं, अब सही रहती है। मेरे 2,25,000, कभी 1,80,000 तो परमानेंट रहती है। ये रहा पूरी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट एकदम सारे कैंसर मार्कर्स नॉर्मल। और मेरी ये ब्लड रिपोर्ट है आज के दिन, जो साधारण आदमी नहीं है उससे अच्छी है, साधारण आदमी से भी अच्छी ब्लड ये रिपोर्ट। ये ब्लड कैंसर ही था। ब्लड के जो पैरामीटर ऊंचे नीचे हो गए। अब इसको मैं सरल शब्दों में बोलता हूँ, जो बॉडी का एपोप्टोसिस है, एक सेल का एक आयु चक्र होता है। एक सेल 24 घंटे से लेकर के 1 दिन से लेकर के 100 दिन की एक सेल की आयु होती है। वो सेल चक्र ठीक चलता रहे, इंडिसिप्लिन ग्रोथ एंड इंडिसिप्लिन ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छा रहना चाहिए, जो मैं बता रहा था। उपवास और उपासना से 2 बार ही खाना खाता है ना? 2 बार। हाँ, मैं कहता हूँ 2 बार खाओ। शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाओ। नहीं, 7 बजे पहले खा लेता हूँ। हाँ, 7 बजे के बाद मत खाओ।
सुबह ये तो व्हीट ग्रास, गोमूत्र और बाकी सारी चीज़ें, ये तो नाश्ते में तो यही हो गया। एक बार 10 से 12 के बीच में, एक बार शाम को 5 से 7 के बाबू जी मेरे पिताजी वो सुबह 4 बजे उठ के नहाते और उन्हें 4 घंटा वो किताब पढ़ते, राम के नाम लेते। सुबह 4 घंटा माला फेरने और शाम को 2 घंटा माला फेरने, परमानेंट उनका। और ये 4-4 घंटे कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा है। 4-5 घंटा सुबह 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, घूमता हूँ परमानेंट। 4:30 बजे घर से निकलता हूँ और उसके बाद मैं योगा करता हूँ मैं। तो ये जीवन की गाड़ी अटक गई थी बीच में, वो गेर फंस गयो तो वो गारो आ गयो बीच में, थोड़ो गार आ गोरा ने फफेड़ दिया, निकल गया बाहर उसमें से। बाकी बाबूजी इसका मेरे को इसमें क्या लोगों को दिखाने में और मैं सेवा करने में हमेशा इंटरेस्ट रखता हूँ। चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर ले जाना हो, किसी को मेरा काम खोटी कर उस पेशेंट के साथ चला जाता था दिखाने के लिए। अब दूसरे इससे प्रेरणा ले रहे जो दूसरे रोगी है। अरे बोले बुद्धाराम तो हम सोच रहे थे फोटो पे माला टंग जाएगी, तो अभी घूमे फिरे है। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो भाई बुद्धाराम जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। कौन सा गांव थारो? मेरा सालासर बालाजी है, सुजानगढ़ गांव। सालासर बालाजी। बुद्धाराम गुलेरिया मेरा नाम, गुलेरिया। ठीक है। तो बुद्धाराम अब जोगाराम हो गया। और वहाँ तो बोले ही उधर तो हारे का सहारा श्याम है, तो सबका भगवान है मालिक, तुम ना लगे रहो। अब इनकी मेहरबानी मेरे को यहाँ के लाने के बाद मैं ये पूरे 3 बार आ गया। 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया। हर साल एक आदमी साथ में नया लेके आते हैं परमानेंट, हर बार नया लेके आते हैं हम। कभी 3 आते, कभी 4 आते, लेके साथ में आता हूँ। ये तो ब्लड कैंसर, और उसका तो दिमाग में ही, दिमाग में कितनी गांठ हो गई थी बेटा? ब्रेस्ट कैंसर था पहला, मतलब स्टेज 4 ही कैंसर डायग्नोस हुआ था। पेट में था, मेरे लिवर में चला गया था। ब्रेस्ट से फिर लिवर, फिर उसके बाद कीमो भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ब्रेन में 4 गांठें थी। कीमो लेते लेते भी ऊपर पहुंच गया। 4 गठान थी पूरी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, आजकल थोड़ा सा चलो बोलो। 4 गांठ के बाद रेडिएशन हुए थे, चक्कर इतने कि रेडिएशन ले लिए, कीमो ले लिए, काटा पीटी कर ली, सब कर लिया। फिर दिमाग में 4 गांठ थी, चक्कर इतने 4 एक गांठ हो तो आदमी पगला जाए। फिर आंखों से दिखता था ठीक से, आंखें वगैरह तो ठीक थी, बस मुझे सबसे ज्यादा चक्कर का प्रॉब्लम था। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी। पापा लेके जाते थे या कुछ मम्मी या कोई पकड़ के, बच्चे थे मेरे तो बच्चों के साथ पकड़ के जाती थी, ऐसे नहीं जाती थी। रेडिएशन के बाद तो और कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, सुधरी भी थी। रेडिएशन क्यों मैंने और जो है वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम कर दिया इसका, और हालत खराब। फिर सूजन बढ़ गई और ज़्यादा, सूजन इतनी कि पूरा मैं मतलब मैं अभी पिछले महीने होली के टाइम, मेरी होली यहीं की थी, मैंने आप ही के साथ होली मनाई थी वेलनेस में। उसके बाद डॉक्टर ने तो मुझे बोल दी, मैं दिखाती थी उन्हें डॉक्टर्स को जाके कि मेरे चक्कर ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला आपके जो ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर्स हुए थे, वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो चुका है। लो ब्रेन डैमेज और बता दिया है ना, पागल को घोषित कर दिया। फिर वो हिस्से में डैमेज है तो आपको थोड़ा बहुत तो रहेगा, और आपको ज़्यादा चक्कर लगे तो स्टेरॉइड्स ले लिया करिए। तो मुझे स्टेरॉइड्स में भी दिया था उन लोगों ने 10-15 दिन, लेकिन स्टेरॉइड से सूजन और बढ़ गई। जीव दवा की और मर्ज बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। फिर अब कहाँ गई तेरी सूजन? मेरी पूरी गायब है गुरुजी। आज लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ऐसे गाल थे मेरे, मोटे मोटे गाल खोपड़ी ऐसी थी कि ऐसा मतलब कोई लगे खोपड़ी फूली, गाल फूला। मेरी मम्मी ने मुझे कहा, डॉक्टर, मैं घर आके रोने लगी जब डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ऐसा हुआ। मतलब उसके पहले तो हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने जब कहा कि चक्कर आएंगे ही, तो मैंने कहा ऐसे कैसे जी होंगे, हिस्सा डैमेज हो गया और जो तो स्टेरॉइड ले लेना, इतना डरा देते। मम्मी ने कहा मेदावटी और न्यूरोगिट खा तू। सुन तो मैं, मम्मी मेरी आपको 15-20 साल से फॉलो कर रही है, सुनती रहती है। तो बोले मेधावटी मेमोरी ग्रिड 7-8 दिन वहाँ खाया, और फिर मम्मी ने कहा तेरे को ठीक लग रहा है? मैंने कहा काफ़ी ठीक है। तो बोलते तू जा बाबा के पास, अब निकल जा यहाँ से। मैंने मम्मी निकल जाया। मैं फिर यहाँ आई, वेलनेस में केवल 3 दिन रही थी गुरुजी। पूरे चक्कर गायब, पूरे मतलब पूरे 100% चक्कर गायब। तब से चक्कर ही नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं, चक्कर गायब। मैं आपसे बात करना हो ना, मैं ऐसे 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 मुड़ती थी ऐसे, और अभी ये पूरे 360 डिग्री पे घूम सकती हूँ। पहले पूरी की पूरी मुड़ना पड़ता था। मुंडी नहीं घूमती थी मेरी, मुंडी नहीं घूमती। अभी मैं नौकरी करती हूँ, स्कूटी चला के जाती हूँ, बढ़िया आती भी स्कूटी से ही।
खुद ड्राइव कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ। और प्राणायाम कितनी देर करती है बाबू? मैं यहाँ से गई हूँ जब से 1 महीना पूरा हो गया है। सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 से 7 योगा करती हूँ सुबह में, और शाम में आधा घंटा। मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो थोड़ा सा वो रहता है। शाम को सब काम बंद कर दे, बातचीत, शाम को फोन बंद, कोई टीवी बंद, कोई सीरियल देखना नहीं, वो किसी तो का वैसे चुगली चाटा करना नहीं। आजकल एक देश में नया पुराण लिख दिया, वेद व्यास जी ने तो लिखे थे 18 पुराण, आजकल एक नया पुराण लिखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के घर घर में, उसका नाम है निंदा पुराण। सुबह से शाम तक लोग चुगली चाटे में लगे रहते हैं। पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए गुरुजी, मेरी उम्र 33 साल है, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिविटी तब भी नहीं छोड़ी। देखो ऐसी हिम्मत होनी चाहिए जीवन में, कितनी कोई अनहोनी हो जाए। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक एकदम आ गया था 35 साल की उम्र में। तो देखो इतने दुख देखे हैं तो भी इस बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही। इसके लिए भाई क्या नाम बाबू? साक्षी प्रिया गौर। जोरदार तालियां हो जाए भाई साक्षी के लिए। ये साक्षी है सबके सामने। 6 साल का बड़ा बेटा है और 3 साल का छोटा बेटा है, 2 बच्चे हैं मेरे। इसके चेहरे की मुस्कान देख करके हमको खुशी हो रही है। इसके लिए स्वामी रामदेव सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक सेवा करता है। जब ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तब लगता है योग, आयुर्वेद और इस सनातन धर्म की ताकत क्या है। पति चला गया अचानक हार्ट अटैक से, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चलाने के लिए नौकरी भी करनी है, अपने आप को भी संभालना है। साक्षी बेटी ने ये सारी हिम्मत दिखाई है, इसके लिए इसका अभिनंदन है। और हिम्मत नहीं हारना बेटा, लगे रहना। बिल्कुल बिल्कुल। वो ट्यूमर का क्या है? सूजन तो खत्म हो गया। ट्यूमर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी पेट सिटी की हुई था, मेरा रिसेंट MRI भी हुआ है। बिल्कुल जरा जरा से बच्चे हैं, वो भी मतलब हो जाएंगे, मुझे पता कर लूंगी मैं उसको सब मैनेज। अब ऐसी एक बेटी आई गायत्री, उसने तो 14 दिन में क्या कमाल कर दिया। उसका पति विद्युत है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सुन के वहां से आ गए। 14 दिन पहले पेट स्कैन कराया था, 14 दिन बाद में जाकर के कराया। और आपने ये सारा आप YouTube पर जाकर के गायत्री का वीडियो डाल लेना, योगग्राम निरामयम कुछ भी डाल लेना और गायत्री डाल देना, आपको पूरा 14 दिन के अंदर सारा पेट स्कैन नॉर्मल। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर माथा मारते रह गए, बोले तू वो पेशेंट तो नहीं है। बोला हम गायत्री, बोले नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। ब्रेस्ट में, बोन में पूरे मल्टीपल माइलोमा, और उसको बोल दिया था, जैसे इसको बोल दिया ना ये तो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया, अब तो रिकवर नहीं होगा। उसको बोल दिया हम, आप उसको टारगेटेड क्यूमो सब कुछ देके देख लिया। बोले वी आर हेल्पलेस, आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो, वी हैव नो मेडिकेशन। जिनका पूरी दुनिया में कोई नहीं सहारा, उनके लिए है स्वामी रामदेव, उनके लिए है योग, उनके लिए है आयुर्वेद, उनके लिए है अपने ऋषियों का ज्ञान वरदान। करना तो पड़ेगा। देखो अब ये क्या क्या नहीं होता, सब देख लो। और मैं कोई चमत्कार करने वाला, शनि केतु राहु भूत प्रेत की बात करने वाला नहीं, जो है विज्ञान सम्मत बात करते हैं। ये नीचे भी बहन खड़ी हो गई, उसको भी शायद कुछ विशेष लाभ हुआ है। बोलो। प्रणाम गुरुजी। ओम बेटा जी, मैं लखनऊ से आई हूँ, मेरा नाम ज्योति पांडे है। ज्योति। हाँ सर, मैंने 19 अप्रैल को यहाँ एडमिशन लिया था। तो लेकिन जब 19 को एडमिशन लिया तो उसके 15 दिन मुझे ये पता चला मेरी फैमिली को कि मेरी मम्मी को ब्रेन कैंसर है 4th स्टेज, और पूरे ब्रेन में फैल चुका है। सबसे पहले हमें ऐसे पता चला क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, बहुत ही ज़्यादा सर, रात भर सो नहीं पाती थी। क्या नाम है माँ का? पार्वती पांडे। तो हम तो जब सर में दर्द होता तो नॉर्मल एलोपैथिक की सर मेडिसिन वगैरह देते थे मम्मी को। तो हमें ये पता, फिर हम डॉक्टर के पास गए तो मेडिसिन वगैरह देते थे तो ठीक हो जाता था, फिर से रीस्टार्ट होता था और रात में ही सर होता था, दिन में कुछ नहीं होता था। तो सडन इनका देखा गया कि मम्मी को डबल विजन हो गया और एक आंख जो है उनका जो लेंस है वो तिरछा हो गया। तो मुझे लगा कि शायद कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन हुआ होगा तो शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर दबा रहा था आंख को। हाँ सर, तो वो तो मैं उस टाइम पे पता ही नहीं था। तो हम आई डॉक्टर के पास गए लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि इनको आई पैरालिसिस हो गई है।
तो सर आज की जनरेशन पता है सर, हर चीज़ गूगल पे सर्च करती। मैंने एट ए टाइम उसी टाइम पे मैंने सर गूगल किया और मैंने आई पैरालिसिस के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा ये क्योर हो सकता है। बट अभी भी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ब्रेन कैंसर का 4th स्टेज है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना पहले सिटी स्कैन करा के आओ हेड का। तब मैं तो जान गई कि अब ये मामला कुछ अलग ही जा रहा है सर। तो फिर हम उसी दिन सेम डे जाके मैं मेरे भैया मम्मी को लेके गए और वहाँ पे जैसे ही सिटी स्कैन कराया सर, तो मुझे तो बहुत सर अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट थी। मैंने ये पूछा कि सर क्या है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पहले से पता था कि ये ब्रेन तक बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रेस्ट में सर 2 साल पहले डायग्नोस हुआ था ब्रेन से कैंसर। ब्रेस्ट, हाँ सर, ये एक से दूसरी जगह हाँ। लेकिन इस बीच में मैं आपकी मेडिसिन वगैरह इनको देती थी, तो थोड़ा सा गांठ छोटा हो गया था, लेमन साइज़ का सर। लेकिन फिर जब पता चला तो फिर घर आए, भाई बहुत घबरा गया सर, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, छोटा वाला भाई मेरा। लेकिन सर वो इस टाइम पे इतना वो मतलब मेंटल तरीके से टूट गया था, क्योंकि इसका एक रीज़न भी था, क्योंकि उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सारे डॉक्टर्स थे सारे, वो वहाँ से जाके पूछता था कि ये मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा। और सारे सर्च पेपर्स भी उसने सर्च कर लिए थे कि ब्रेन कैंसर है और 4th स्टेज है, तो उसके बाद कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर हुआ क्या लेकिन सर बेटा? मैं बड़ी क्लियर थी कि आप कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, कुछ भी कराओ, मैं अगर बेड पे भी रहेंगी मम्मी ना, तो मैं मम्मी को ठीक कर लूँगी। तो सर मेरा भाई तो बस डॉक्टर खेलता था, क्योंकि उसके पता तो था तूने कि क्या क्या अंत में बता कुछ तेरी माँ अभी जिंदा है कि ऊपर पहुंच गई? सर मेरी माँ बहुत जिंदा है सर, वो बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है। अब क्या हाल है? अब सर ठीक है, बस यहाँ आने। अब ठीक और है। सर एक और बात मैंने आपको पहले भी बताई थी सर, 21 को इंडिया टीवी के माध्यम से आपने भी बोला था सर कि मैंने जब मुझे पता चला इनकी आंख तिरछी हो गई, और तब ये भी नहीं पता था, तो मैंने इनको सर घर पे काढ़ा, जूस। अरे ये माँ तो यही है, ऊपर गई नहीं। हाँ सर, तो 2 दिन के अंदर इनके डबल विजन और तिरछी आंख हो गई सर। 2 दिन में डबल विजन ठीक किया अपनी माँ का? हाँ सर बिल्कुल ठीक। 2 दिन में? हाँ सर। सच्ची बोल रही है? हाँ सर, कोई बिलीव नहीं करेगा सर, ये मेरा सर, मैं रात में 12 बजे बैठ के तेरी माँ को दे, तेरा प्रवचन बहुत हो गया। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ ये भैया मेरे को स्क्रीन पर देख रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ। हाँ। आपके हम अब मैं एक दिख रहा हूँ कि 2 रामदेव दिख रहे हैं? 2 एक दिख रहे हैं। एक ही दिख रहे हैं। एक ही दिख रहा है? एक ही दिख रहे हैं। कितने दिन में डबल विजन ठीक कर लिया था माँ? हाँ जी, हाँ हाँ। हम बिटिया से कही तो हमको बाबा के पास जरूर लेकर चलो। हाँ हम बाबा के पास ले बाबा आए। के पास जाएंगे, हम ठीक होके आएंगे। अब डबल विजन इसका 2 दिन में ठीक हो गया? ठीक हो गया। और छोटा वाला बेटा कहा तो चलिए मम्मी आप ही के बात मानूंगी। आप अपने पापा से कहा तो मम्मी के ठीक ले करके आऊंगी, मम्मी मेरी ठीक हो जाएगी तभी लेके आऊंगी। अब ठीक से चलत फिरत हो? हाँ सब ठीक है? सब ठीक है, लेकिन पैर में कपकपी है, जान नहीं। कपकपी है? हाँ, दिमाग तो ठीक हो गया? दिमाग ठीक हो लो, अब ये हंस रही है, नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन गई होती। इधर आके हमको हंसने के मिला है 40 साल के बाद। 40 साल के बाद? कभी हंसी नहीं हूँ। 12 साल के थी तो शादी हो गई। हाँ? मैं के आई हूँ आज। मई क्या आई है? मैं के आई हूँ 40 साल के बाद मैं के आ गई हूँ, तो हंसी नहीं आएगी? हाँ हंसी आएगी। अरे चलो अपने मायके में पूरा ही लिया हो, अपने बाप के पास लिया हो। मायके से जाने का मन नहीं हो रहा है। इसको ऊपर लाओ। अरे भैया बेटा ज्योति अपनी माँ को ऊपर लिया। पार्वती इधर आ, अम्मा मेरे पास आ जा, तेरे को और आशीर्वाद देते हैं। पैर थोड़ा तकलीफ बचा है, ये बैठी बैठी मैया अनुलोम विलोम कर पाती है, ज्यादा लंबो चौड़ा तो कर नहीं पाते, अनुलोम विलोम ही कर लो। एक मैया है राजस्थान में 111 साल की हो गई, मर ही नहीं रही। क्या नाम है वहाँ को? माली देवी। हाँ जानो ना, वो घोड़ी मेरे साथ कई बार आली टीवी पे। मैंने कहा तू मरे कोई नहीं? बोले थी तो बोलिया था अनुलोम विलोम करो मरोगा को नहीं। ओए ओए देखो ये बैठी मैया। ये मैया 111 साल की हो गई, मरती नहीं, अनुलोम विलोम करती रहती है। लो और यहाँ डरे बैठे लोग,
बाबा मर गए अभी अनुलोम विलोम करे बकरी रो दूध पीवे, बाजरा का रोटला खावे, बाजरे की रोटी खाती, बकरी का दूध पीती है, मौसी सांगरी की सब्जी, कैर सांगरी खावे। तो ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सब रोगों की एक चीज, योग, आयुर्वेद, औषधि, खान पान, उपवास। थोड़े दिन शरीर को शुद्ध कर लो। उपवास सबसे ज्यादा हमारे जैन मुनियों ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। नोबेल पुरस्कार इसमें भी दूसरे ही ले गए। पुरस्कार दूसरे मारते हैं, आविष्कार करने वाले हमारे ऋषि मुनि, जैन मुनि। तपस्या वो करे। हमारे हिस्से में तो तिरस्कार ही तिरस्कार लिखा है, लेकिन हम पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, हम उपचार के लिए और उपकार के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये मैया कुछ कह रही है। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। मैं सिर्फ 2 लाइनें आपको अपने एक डेडिकेट करना चाहूंगी, जो मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है। कर ले। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। अब स्वामी जी, मैं अपनी बताऊंगी कि मैंने किस बीमारी को दूर किया है। हाँ, मैं अपने साथ महाराष्ट्र का बहुत फेमस हॉस्पिटल है संचेती और रूबी हाल, शायद आपने जानता सुना। हूँ, मैं जानता हूँ। वहाँ संचेती स्वामी वाले जी डॉक्टर हमारे जी अंतरंग भी, हमारे फाउंडर मेंबर भी है। तो स्वामी जी, मुझे वहाँ कह दिया गया था कि आपकी दोनों टांगों की सर्जरी होनी है। ऑपरेशन करते हो। बट मैंने स्वामी जी मतलब मैंने फाइट की है अरिथराइटिस से, और अब इस समय मैं हर तरह के आसन भी कर सकती हूँ। अब तेरे पैर भी देखो ऊपर चढ़ के आ गई। अब मायके आ गई हूँ बाबा, मायके आ गई। अब जाएंगे। कोई नहीं बाबा मेरा। हाँ ठीक है, अब तो यही रहे कुछ दिन, और तेरी टंगड़ी टुंगड़ी अच्छी कर देंगे। 40 साल के बाद निकली हूँ बाबा। 40 साल के बाद घर से निकल। हाँ, अब खुश रहना। इधर से च्यवनप्राश दो। यही तो मैं खा के पानी पीती हूँ। यही खा के पानी पीती है। इसी को, हाँ, और कुछ नहीं। अब आप बच्चे जैसे हो गए हो। हाँ जी। अब ये बालप्राश खाना, ये च्यवनप्राश से भी दुगना ताकतवर है। बेटा से ही मंगवाते तो बेटा हमको। हाँ, तो हम भी तुम्हारा बेटवा ही है। हाँ लो, अब लो, हमको भी आशीर्वाद दो। आगे आओ थोड़ी। आप दीजिए मुझे। ले, तेरे को मैं दे दिया, अब तू मेरे को दे दे। चल। हाँ, अमर रहिए, अमर रहिए, अरे तो अमर रहने को आशीर्वाद दे रही है। अमर रहिए। पूरा देश संसार के रक्षा हो रहा है। जाओ भैया। अमर है। जो केस चलता था तो मम्मी कहती थी कि मैं जाके बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं बताऊंगी, मैं गवाही दूंगी। मेरा छोटा ना बेटा एडवोकेट है। जा बैठ जा। अब बैठो। देखो, अब तेरे को इतनी खुशी मिली, इतनी हंस रही थी। अब जाओ, अब तेरे को सारा आशीर्वाद दीजिए। बैठ जाओ, इधर बैठो।